हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए विषय जो सामाजिक विज्ञान है उसका अध्याय 8 लेके आए। अध्याय 8 है समानता, और यह सत्र 2022-23 के लिए है। सत्र 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान। चलिए देखते हैं पार्ट 8 समानता। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम? पार्ट 8 समानता पढ़ेंगे। इसके सीखने के प्रतिफल क्या है? SS 722, SS 723, SS 724। देखते हैं इसका विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय। देखिए, लोकतंत्र में समानता एक प्रमुख विशेषता होती है। लोकतंत्र में समानता क्या है? एक प्रमुख विशेषता होती है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म, शैक्षिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो समान माने जाते हैं और उनके साथ इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो देखिए, लोकतंत्र में समानता एक प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो और समान माने जाते हैं और उनके साथ इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। फिर देखिए, एक सारणी बनी हुई है जिसमें एक साइड दी है राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता के अंतर्गत क्या आता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और नंबर 2 निर्धारित अर्हतापूर्ण करने पर निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार। फिर आर्थिक समानता के अंतर्गत क्या आ जाता है? नंबर 1 अपना व्यापार पेशा चुनने का अधिकार। किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक समानता के अंतर्गत। और नंबर 2 में है आर्थिक अर्हता पूर्ण करने पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक समानता के अंतर्गत। फिर देखिए, सामाजिक समानता क्या है? इसके अंतर्गत नंबर 1 लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक विभेद के बिना समान अवसर प्रदान होता है। नंबर 2 क्या है? सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान अधिकार। तो इस प्रकार से ये सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता के बारे में बताया गया। अब समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान। देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान क्या है? नंबर 1 कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। नंबर 2 किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 3 हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। नंबर 4 छुआछूत का उन्मूलन। फिर इसके बाद अगला देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। नंबर 1 कानून के द्वारा और नंबर 2 सरकार की योजना और कार्यक्रमों द्वारा सुविधा विहीन समाजों की मदद करके। चलिए आगे देखते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में और लाडली लक्ष्मी योजना। देखिए, मध्याह्न भोजन स्कूलों में अधिक प्रवेश क्या हुआ? उन्होंने जो कदम उठाए थे, मध्याह्न भोजन से स्कूल में अधिक बच्चे आने लगे। बच्चों की नियमित उपस्थिति, मध्याह्न भोजन कारण क्या हुआ? बच्चे नियमित उपस्थित होने लगे क्योंकि भोजन प्राप्त हो रहा है। नंबर 3 क्या बताया? सभी बच्चों का एक साथ भोजन करने से जातिगत पूर्वाग्रह दूर कर समानता की भावना का प्रसार हुआ। और नंबर 4 लाखों महिलाओं को रोजगार देकर आर्थिक उन्नति में योगदान। ये क्या हो गया? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश में कन्या जन्म के लिए जनता में सकारात्मक सोच हेतु महत्वपूर्ण योजना है। यानी कि मध्य प्रदेश में कन्या जन्म की जो लड़कियों का जन्म होता था उसे अशुभ माना जाता था, उसे बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना और जो जनता है उसकी सोच को सकारात्मक करने के लिए किसका उपयोग, कौन सी योजना लाएगी? लाडली लक्ष्मी योजना। नंबर 2 लिंगानुपात में सुधार एवं शैक्षणिक समानता हेतु। नंबर 3 बालिकाओं को आर्थिक मदद कर उनको भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। और नंबर 4 बालिकाओं को शैक्षिक और आर्थिक सहयोग कर महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु कार्य। फिर चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास वर्कशीट आ गई यहाँ पे। अभ्यास वर्कशीट में क्या दिया है देखते हैं हम। नंबर 1 प्रश्न, आपके ग्राम, शहर या सार्वजनिक स्थानों, होटल, कुआं, तालाब आदि का उपयोग कौन कौन कर सकते हैं? यह किस प्रकार की समानता है? देखिए, हमारे ग्राम, शहर, सार्वजनिक स्थानों, होटल, कुआं, तालाब आदि का उपयोग सभी धर्म, जाति व लिंग के व्यक्ति कर सकते हैं। और यह कौन सी समानता है? यह सामाजिक समानता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए,
आपकी उम्र 18 वर्ष है और मतदान सूची में आपका नाम है एवं आपको मतदान करने से रोका जा रहा है तो आपके किस अधिकार का हनन हो रहा है? तो उत्तर हो जाएगा मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद यदि मतदान करने से रोका जा रहा है तो यह हमारे राजनीतिक समानता के अधिकार का हनन है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र देखकर लिखिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से किस प्रकार स्कूल में समानता की भावना बढ़ती है? तो उत्तर देखिए, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। इस प्रकार समानता की भावना का भी प्रसार हुआ है इस चित्र के आधार पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आपके विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सूची बनाई। जैसे आपका जो विद्यालय दिव्यांग बच्चा है उस या दिव्यांग विद्यार्थी के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सूची बनाना है तो आप सूची बना सकते हैं। हमने यहाँ बना के बताया हमारे विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है। नंबर 1, विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में रैंप उपलब्ध है। नंबर 2, दिव्यांग बच्चों को विकलांग भत्ता मिलता है। नंबर 3, दिव्यांग बच्चों को शासन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से जो दिव्यांग बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं उन्हें हमारे विद्यालय में सुविधाएँ प्राप्त हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दी गई तालिका में समानता के दो उदाहरण दीजिए। जैसे राजनीतिक समानता के अंतर्गत क्या जाएगा? नंबर 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और नंबर 2, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार। आर्थिक समानता के अंतर्गत क्या जाएंगे? उसका नंबर 1, अपना व्यापार पेशा चुनने का अधिकार। नंबर 2, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। और सामाजिक समानता के दो उदाहरण क्या होगा? लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक विभेद के बिना समान अवसर प्राप्त होना। नंबर 2, सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान अधिकार। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का निम्न बिंदुओं पर सर्वे करें। नंबर 1, मोहल्ले में लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची। जो आपके मोहल्ले में लाडली लक्ष्मी योजना जिस बच्चे को मिल रहा है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। कौन सा लाभान्वित हुआ है, किसे लाभ मिला, उसकी सूची बनाना। जैसे हमने नाम लिख दिया यहाँ पे कनक, प्राची, दीपाली, और नाम लिख सकते हैं आप अपने मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनके। इसके बाद नंबर 2 देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता के मापदंड। तो इसके मापदंड क्या है? केवल एक लड़की होने पर ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है। माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। ये हो गई इसकी पात्रता मापदंड। लाडली लक्ष्मी योजना के विभिन्न लाभ। इस योजना में लाभार्थी को सरकार पूरे 30,000 रुपये देती है। नंबर 2, बालिका के कक्षा 6 पे प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद कक्षा 9 में प्रवेश लेने पे, फिर 11 में प्रवेश लेने पे। इस प्रकार से इन्हें किस्तें डिवाइड की गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय में शासन की कौन कौन सी योजनाएं लागू है उनकी सूची बनाते हुए लाभ लिखिए। हमारे स्कूल में सबसे पहले तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं। सभी के पास पर्याप्त पुस्तकें हो जाती हैं, पढ़ने के लिए सुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 2, निःशुल्क गणवेश सभी को समानता हो जाती है। सभी बच्चे एक सी ड्रेस पहन के आ जाते हैं। मध्याह्न भोजन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और मध्याह्न भोजन से बच्चे क्या होते हैं, प्रतिदिन स्कूल आने लगते हैं। 10 संख्या में बढ़ोतरी हुई। फिर इसके बाद निःशुल्क साइकिल, स्कूल आने में सुविधा। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र किस किस प्रकार की समानता को प्रदर्शित कर रहा है उनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे ये मतदान केंद्र है। अब मतदान केंद्र में सब मतदान करने जा रहे हैं। तो ये चित्रों को देखने से हमें पता चलता है कि दिए गए चित्र में राजनीतिक एवं सामाजिक समानता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है। चित्र में आप देख रहे हैं कई झूले हैं, बहुत से बच्चे हैं, कई जाति के हैं, कई धर्म के हैं। तो देखिए दिए गए चित्र में सामाजिक समानता को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो चित्र है किसको प्रदर्शित कर रहा है? सामाजिक समानता को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पार्ट का नाम था क्या? समानता। तो समानता पार्ट कंप्लीट हुआ। और पार्ट कौन सा था? आर्ट। यदि ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।